हिंदू हिंदू करके दंगा बजा रहा है। और ममता बनर्जी उनको साथ कंपटीशन करके कंपेयर करके वो मंदिर बनाने का दंगा बजा रहा है। तो मेरे तो मस्जिद बनाया होना चाहिए। आप मुस्लिम कर रहे हैं, आप हिंदू उम्मीदवार दे रहे हैं। ना हिंदू वोट तो उम्मीदवार दिया, तो मुसलमान कभी नहीं करूँगा। कोई योगी आदित्यनाथ यहाँ आके कोई मुसलमान को उल्टा करके सीधा करने का बात बोलेगी। आप मुस्लिम कह रहे हैं कि मुसलमानों की इज्जत दिलाएंगे, तो हिंदू भाई का क्या होगा? हिंदू भाई तो इतना दिन सारे सरकार में है, खुद मुसलमान के लिए बैटिंग कर रहा है। मैं ये टीम के कैप्टनशिप कर रहा है। कैप्टन है? मैं कैप्टन है। आप सलाम नमस्कार, मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग कोलकाता में हैं और हमारे साथ बंगाल के वैसी हुमायूं कबीर हैं। जुड़ेंगे, चर्चा कर लें। जिस तरह से आज जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ असदुद्दीन वैसी और हुमायूं कबीर साहब का, जिसमें गठबंधन पे चर्चा हुई है, जिसके लेकर के तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस हो, कह रही है कि ये लोग सीधे सीधे भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आए हैं और यहाँ पतंग और व्हिसिल वालों की एंट्री नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। आज जो है गठबंधन का भी अनाउंसमेंट हुआ है। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहला सवाल यही है, आपने कहा कि बंगाल का वैसी हुमायूं कबीर है, आज वैसी साहब ने मुहर लगा दिया, कहा कि सीएम बनाएंगे हुमायूं कबीर को। वैसी साहब को बहुत बधाई दे रहा है मैं। वैसी साहब शानदार एक लीडर है भारत का, इंडिया का। तो उनको मेरे को जो दुआ दिया, जो सीएम बनने के लिए जो आशीर्वाद दिया, दुआ दिया, तो इंशाल्लाह वो कामयाबी होगा, मेरा कामयाबी मिल जाएगा। मेरा सारे 37% जो मुसलमान आबादी है, इनको तो सीएम बनना ही चाहते हैं। कोई बिहार में 15% यादव है तो वो सीएम बनते हैं। कोई सोरेन है झारखंड में, 8% सोरेन है, शिबू सोरेन, इनका बेटा हेमंत सोरेन, वो भी बन चुका है। लेकिन मुसलमान की इतना गरिमा की कम है जो मुसलमान को बंगाल में इतना दिन से कोई सीएम नहीं बना। लेकिन सर, आरोप तो लग रहा है कि वैसे जहाँ जाते हैं भाजपा को फ़ायदा पहुँचाते हैं। हुमायूं कबीर भी भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। मैं खुद मुसलमान के लिए बैटिंग कर रहा है। मैं ये टीम के कैप्टनशिप कर रहा है। कैप्टन है? मैं कैप्टन है। मुसलमान को यहाँ जिताने के लिए, मुसलमान को इज्जत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मुसलमान को अधिकार में प्रतिष्ठा करने के लिए मैं ये कदम उठाया। तो आप ए टीम के कैप्टन हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग बी टीम वाले हैं। वो बी टीम जो बोल रहा है, तो उनका जो हित में विरोध करे मैं, उनको जो सत्ता से हटाना था, तो वो मेरा को खराब से ज़्यादा भला नहीं तो चाहिए ना। तो मैं मुसलमान को हित में काम करूँगा और वो मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो आबादी है, इनको कोई अच्छा से सत्ता में, क्षमता में दिला देना चाहते हैं। मैं सारा मुसलमान को इज्जत देना चाहते हैं। सर, आप मुस्लिम कह रहे हैं कि मुसलमानों की इज्जत दिलाएंगे, तो हिंदू भाई का क्या होगा? हिंदू भाई तो इतना दिन सारे सरकार में है, जो ब्राह्मण लोग है से शुरू से आज तक, तो इनको ही क्षमता में है। वो क्या किया स्टेट के लिए, क्या किया, वो अपना ही के लिए काम किया। तो मुसलमान इतना दिन से वो वोट बैंक के ही रहेगी। मुसलमान तो मुसलमान के हित में काम करना चाहिए, मुसलमान को वो सीएम बनना चाहिए, मुसलमान को इज्जत देना चाहिए। आपकी तारीफ लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी हुमायूं कबीर बोलते हैं दिल से बोलते हैं, लेकिन जो विरोधी आपको वो कह रहे हैं कि भाई लग रहा है अंदर खाने आप जो है हाथ मिला लिए शुभेंदु अधिकारी से। नहीं, शुभेंदु अधिकारी का काम शुभेंदु कर रहा है। वो हिंदू हिंदू करके दंगा बजा रहा है। और ममता बनर्जी उनको साथ कंपटीशन करके कंपेयर करके वो मंदिर बनाने का दंगा बजा रहा है। तो मेरे तो मस्जिद बनाया तो मेरे को सस्पेंड कर दिया। तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो मुसलमान को हित में, मुसलमान को गौरव देने के लिए मैं तो काम कर रहा है। यही तो होना चाहिए ना। आपने एक दिन में करोड़ों मुसलमानों को एक जगह खड़ा कर दिया। कह रहे भाई दबे हुए मुर्दे को आपने उखाड़ दिया, फिर हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं आप।
हिंदू मुसलमान कभी नहीं करूँगा। कोई योगी आदित्यनाथ यहाँ आके कोई मुसलमान को उल्टा करके सीधा करने का बात बोलेगी, सात पीड़ा इनको उल्टा करके सल्टाने का बात बोलेगी, तो इनको खिलाफ तो मैं बोलना ही चाहिए और जुटाना ही चाहिए। यही बोला मैं। भाजपा के डर से तमाम नेता डर जाते हैं, हुमायूं कबीर इतना खुल के क्यों बोल रहे हैं? मैं किसी को नहीं डरते हैं, मैं अल्लाह को डरते हैं, अल्लाह को बंदा है, मैं अल्लाह को गुलामी करते हैं। किसी और मुस्लिम को तो कभी गुलामी नहीं करूँगी। मेरा वैसी साहब को बड़ा भाई मानते हैं, वो कोई निर्देश दूंगी तो मैं मान लूँगी, लेकिन कोई मुसलमान अल्लाह का गुलाम होके काम करेगी, कोई मुस्लिम का गुलामी नहीं करेगी। तो वैसी साहब का बात मानेंगे, बाकी और किसी का बात नहीं मानेंगे? बड़ा भाई मानते हैं? नहीं है, बड़ा भाई मानते हैं। इसीलिए ज़िंदगी जितना दिन जीऊँगी वो असदुल्ला वैसी साहब मेरे को उनका छोटा भाई होके मैं बन के रहना चाहिए। एक वैसी हैदराबाद में, दूसरा वैसी बंगाल में। हाँ, दोनों वैसे ही रहेंगे साथ में। है साथ। और अगले दिन फिर ये असेंबली ख़त्म होने दीजिए, फिर पार्लियामेंट आएगी तो बड़ा भाई को साथ बातचीत करके बंगाल से भी उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजेंगे। लेकिन सर ये बताइए, आप लोग जैसे बंगाल बिहार में वैसी साहब किंग मेकर बने, अगर यहाँ पे आप लोग का गठबंधन कामयाब होता है, आप लोग किंग मेकर बनते हैं, तो किसके साथ जाएंगे? भाजपा के साथ जाएंगे या दीदी के साथ जाएंगे, टीएमसी के साथ जाएंगे? कभी किसी को साथ नहीं जाएंगे। मैं कुर्सी में खुद सीएम बनना है। हाँ, खुद कुर्सी में बैठेगी। दोनों भाई मिलके सरकार बनाना है। लेकिन कहा जा रहा है दो भाई दोनों तबाही, तो मतलब आप लोग तबाही मचा दिए बंगाल में। हाँ, वो तो होना ही चाहिए ना। इतना दिन पहले ही बोला आपको, मैं मुसलमान अल्लाह को गुलाम होकर काम करेगी, किसी को बेइंसाफी को गुलाम नहीं कहा। आपने सर्वे करवाया हुआ, कितने सीट पे आप लोग चुनाव जीत रहे हैं? मैं तो बहुत सारे अब सीट जीतने का संभावना है, और थोड़ा दिन वेट कर लीजिए। मैं जो ऑल आउट मैं प्रचार में जाएगी, वैसी साहब को लेके मैं 20 से 22 वो रैली भी करेगी। वो आप अपनी वो सत्ता में आने के नज़दीक में पहुंच जाएगी। तो मतलब आप दोनों भाई जो है पूरे ग्राउंड पे नजर आएंगे, एक तरफ पतंग उड़ेगा, दूसरा व्हिसिल बजेगा। जी हाँ जी, गठबंधन में। अच्छा सर, ये आखिरी में एक सवाल लेंगे, काफ़ी व्यस्तता है। ये बताइए सर कि जिस तरह से जो है वैसी साहब को कहा जा रहा था कि भाई जहाँ जहाँ कमज़ोर पड़ जाती है भाजपा वहाँ पहुँच जाते हैं, तो यहाँ तो भाजपा कमज़ोर नहीं पड़ रही है ना? देखिए, भाजपा कमज़ोर अभी बंगाल में है। यहाँ का मजबूती संगठन ममता को पास था, लेकिन ममता इतना भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है, इतने सारा बेनामी काम किया है, लोगों को नौकरी बिकाया, लोगों को साथ पैसा कमा ले रहा है। वो जो सीट बंटवा कर रहा है तो उनका भतीजा भी पैसा लेके उनको एमएलए टिकट दे रहा है। तो इनको खिलाफ आम आदमी तो मेरा पास ही चुनाव में वोट डालेगी। ऐसा ही तो होना चाहिए। अब मुस्लिम कर रहे हैं, आप हिंदू उम्मीदवार दे रहे हैं? ना, हिंदू वोट तो उम्मीदवार दिया, वो लोग हिंदू को वोट देगी। मैं मुसलमान 100 से ज़्यादा उम्मीदवार दिया तो वो लोग मुसलमान को वोट देगी, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। बाकी से आप जो बोलते हैं ये लोग बहुत पसंद लोग कर रहे हैं आप। हाँ, मेरा बात तो दिल से बोल रहा है। मैं किसी को गलत नहीं समझाना चाहिए, मैं किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को साथ मेरा कोई अपना पास में आने के लिए ऐसा ही ओपन में चैलेंज करे, जो मैं साथ में दो मैं तुमको साथ दूंगी, मेरा आपको विकास लूँगी तो आपको विकास दूंगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए आपको लोग कह रहे हैं भाई ये टीएमसी का कोई जुल्म का खिलाफ में भाजपा में गया। अच्छा। 2018 में तो 19 में वो पार्लियामेंट को मेरे को उम्मीदवार कर दिया, तो क्या करेगा, लड़ लिया। इफ्तार भी करती हैं, रोज़ा भी रखती हैं भाई, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान का विरोधी है। नहीं होना चाहिए, कोई उनका दुआ मांगने का कोई मुसलमान का ज़रूरत ही है नहीं। वो एक मुस्लिम है, वो पूजा करेगी, वो दुआ मांगने का क्या
जरूरत है इनको। भाजपा तो कहती है बेगम हो गई हैं, ममता बेगम। सही बात किया, तो उनको अपना धर्म अपना से करना। तो मुसलमान के लिए वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने का वो उनका क्या ज़रूरत है। वो पॉलिटिक्स के लिए वो आपको उनको पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान को धोखा देने के लिए सब कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने, फिर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ हुमायूं कबीर, जो बेबाकी से राय रखी और दिल से जो भी बात करते हैं। कह रहे हैं कि हम लोग जो है इस बार पतंग और विसिली आपको बंगाल में दिखाई देगा और किसी से डरते नहीं है, बस अल्लाह से डरते हैं। आप भी क्या राय इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।